नमस्ते दोस्तों, माइंड स्पेस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी जीवन साथी, हमारी पत्नी के साथ ज़िंदगी गुजारते समय क्या क्या कठिनाई आती है, क्यों आती है, कैसे आती है और इसका हल क्या है। हर आदमी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को, यार को बोलता है कि यार वाइफ को मैनेज करना डिफ़िकल्ट है। अब मेरा एक दोस्त है जो एक डॉक्टर है, बहुत कामयाब डॉक्टर है, लेकिन जब वो घर जाता है रात को तो लेट जाता है, जानबूझकर लेट जाता है। अगर जल्दी छूटा भी तो वो प्लेटफॉर्म पर थोड़ा इंतज़ार करेगा, रेलवे प्लेटफॉर्म पर, या कहीं और टाइम पास करेगा, फिर घर चला जाएगा। मैंने पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? उसने कहा, यार वो घर जाता हो तो मेरे वाइफ के साथ मेरा झगड़ा हो जाता है और फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसलिए वो सोने के बाद मैं जाता हूँ। वो इतना काबिल डॉक्टर है, उसके लाखों पेशेंट्स है, बहुत पैसे कमाता है, सब कुछ करता है। ये एंड में वो एक्सपर्ट है, वो एंड में वो एकदम माहिर है, और दूसरे एंड में अपनी वाइफ के साथ उसका जम नहीं रहा है। तो ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स बहुत लोगों को आते हैं। हम एक एरिया में अच्छे रह सकते हैं, दूसरे एरिया में ख़राब रह सकते हैं, नॉर्मेलिटी है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में जो स्ट्रेस हो जाता है, जो कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, जो इश्यूज आ जाते हैं। इस तो कोर्टशिप रहती है, आपको मालूम है, शादी के पहले उमंग रहती है, खुशी रहती है, और उस दौरान मिलना जुलना, नॉवेल्टी रहती है उसमें, तो उस मिलने जुलने में मज़ा ही अलग हो जाता है उसका। तो उसी के हिसाब से ये बंदा अपनी होने वाली वाइफ के लिए मीलों चलता जाएगा, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाएगा, उसको खुश करने की कोशिश करेगा, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेगा, रोमांटिक हो जाएगा वगैरह वगैरह। और फिर शादी हो जाती है, और जैसे शादी हो जाती है तो प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। अब तुम तो मुझे पा लिया मैंने आपको, अब तो मेरी हो, अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी। तो उसका फोकस शिफ्ट होता है काम की ओर, पैसे कमाने की ओर, और फिर वो ज़्यादा मेहनत करने लगता है वगैरह वगैरह। तो उस दौरान फिर बीवी को लगने लगता है कि भाई ये तो बदल गया है, बहुत बदल गया है, और फिर झगड़े लफड़े चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड्स को ऐसा लगता है कि ये मुझे समझ नहीं रही है, ये समझती क्यों नहीं मेरी बातें, इतनी सिंपल सी बात है, ये उसको समझता क्यों नहीं है वगैरह। ये सब की जड़ है केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन, वाइफ के या हस्बैंड के ब्रेन की केमिस्ट्री। दोनों के ब्रेन की जो केमिस्ट्री है, सोचने का अंदाज है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होता है ब्रेन में, वो दोनों का एकदम अलग हो जाता है। वाइफ्स का प्रोसेसिंग हस्बैंड की जैसा नहीं हो सकता है, हस्बैंड्स का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाइफ की जैसा नहीं हो सकता है। एक ही इश्यू पर वाइफ के अलग विचार आएंगे, हस्बैंड्स को अलग विचार आएंगे। इसी वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस, दैट्स योर वाइफ। डिफिकल्ट हो जाता है। इस दौरान वाइफ्स के हार्मोन्स रहते हैं, मंथली पीरियड्स रहते हैं, फिर इनसिक्योरिटीज़ रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। ये सब मिलके जो तैयार हो जाता है उसके ब्रेन में, उसमें उसका बिहेवियर बहुत बार मेल्स के समझ के बाहर आ जाता है। जैसे कभी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करना बोलो, या छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आना, ये सब चालू हो जाता है। तो जब हस्बैंड्स एक्सपेक्ट करते हैं वाइफ को कि भाई तुम मेरे हिसाब से चलो, तो वो इम्पॉसिबल है। वाइफ्स थिंक्स डिफरेंटली देन मैन, एंड मैन थिंक्स डिफरेंटली देन वाइफ। मेल्स के कनेक्शन जो है ब्रेन के, वो सीरीज और पैरेलल में रहते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सिस्टमैटिक तरीके से करना। वेरे वाइफ के या औरत के जो कनेक्शंस है वो सीरीज, पैरेलल, टेंजेंशियल, हैफाजार्ड सब जगह रहते हैं। तो कौन सा लिंक कहाँ लगेगा ये कोई नहीं बता सकता है। दैट्स हाउ बातों बातों में टॉपिक्स चेंज करना, बातों बातों में छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, या किसी का लिंक किससे लगाना, आज का छोटा सा गुस्सा का लिंक 10 साल पहले के प्रॉब्लम्स को बाहर खींच लाना वगैरह वगैरह, ऐसे सब होने लगता है। और फिर वही टॉपिक निकाल के फिर वेयर वाइफ का जो थिंकिंग है, वाइफ का जो सोच है, वाइफ का जो बोलना है, वो टोटली डिफरेंट रहता है। अगर आप वाइफ को पूछोगे कि तू कैसी है, अगर वो कहती कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तो समझ जाओ कुछ ठीक नहीं। बहुत बार वो अपोजिट कहती है जो कहना चाहिए। तो यहाँ पर एक अंगूठी अच्छी लगी अपनी वाइफ के लिए, तो वाइफ के लिए इसने वो फ़ोन किया वाइफ को, बोला कि मैं आपके लिए अंगूठी लाना चाहता हूँ। वाइफ बोली कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगी है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर भी ये इंसान ले आया उसके लिए, ला के अपनी वाइफ को दे दिया।
वाइफ ने देखते बोला क्यों लाई, क्यों इतना सब खर्चा कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। बाद में पहन के अपने कलीग्स को, अपने यारों को, दोस्तों को, सबको प्राउडली बता दिया है कि देखो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए अंगूठी लाई। तो ये जो कश्मकश है, ये जो दिखाने का अलग और करने का अलग, ये वाइफ्स में होता है। उनको जो चाहिए वो नहीं कहती, उसके अपोजिट बहुत बार कहती है। इट्स बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री। आपको उनका ये जो सोचने का अंदाज है, उसका जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो बहुत खुश है तो कभी कभी नहीं दिखाएगी वो बहुत खुश है। ये एट्रीब्यूट्स है औरतों की जो इंसान को, आदमी को समझना चाहिए। दूसरी बात, आदमी का जो विजन है वो फोकस्ड है। जैसे पहले ज़माने में हम हंटर्स थे, हमको हंट करके एनिमल्स को मार के, अब हमारे जो पूर्वज थे वो और करना था, तो उनका जो फोकस नज़र है वो ज़्यादा डेवलप हो गई। भाई औरतों को तो घर में रहना पड़ता था, बच्चों को देखो या कोई अगर थ्रेट आता है तो उसकी तरफ ध्यान दो, तो उनका पेरिफेरल विजन जो है वो ज़्यादा अच्छा गया। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें औरतों को जल्दी दिखाई देती है। तो आदमी बोलेगा मेरा टॉवेल कहाँ है, तो आंखों के सामने होगा लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा, वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंस है उनके सोच और इसका। तो क्या ज़रूरत है हमको करने की जिससे हमारा सुखी वैवाहिक जीवन सुखी रहे, उसके हिसाब से हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हम फोकस। तो उनकी जो नीड है, प्राइमरी बेसिक नीड, वो है प्यार, वो है केयर, वो है अफेक्शन, बॉन्डिंग एंड रिस्पेक्ट। ये चीज़ें औरतों को सबसे अहम है। अपोजिट आदमी का अलग रहता है। आदमी को ये सब चीज़ों से भी ज़्यादा उसका लगाव, हाँ, रिलेशनशिप, सेक्स, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, राइट। तो नीड ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, रिस्पेक्ट ज़रूरी है औरतों के लिए। इसलिए कहते हैं कि मेन गिव लव टू गेट सेक्स एंड वेयर एज विमेन दे गिव सेक्स टू गेट लव। तो प्राइमरी लव नीड जो वुमन की है वो लव है, और प्राइमरी नीड ऑफ ए मैन इज सेक्स। तो उनको इमोशनल सिक्योरिटी देना, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, उनको सब कुछ देना जिससे वो खुश रहे, जिससे उसको लगे कि ये मेरे बच्चों को अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा कर सकता है, मुझे सिक्योरिटी दे सकता है, ये उनकी प्राइमरी नीड हो जाती है। अभी शादी के बाद समझो 5-10 साल निकल गए तो हमारे अंदर का वो रोमांस कम हो जाता है, बोलो, या निकल जाता है, या हम बिजी हो जाते हैं। तो हम कितनी बार अपनी वाइफ को कहते हैं आई लव यू? रेयरली। एक दिन आदमी ने अचानक वाइफ बीवी को फ़ोन किया और बोला आई लव यू, तो बीवी बोलने लगी कितने पेग लगाए अभी तक, मुझे बताओ पहले। तो इस तरह का व्यवहार रहता है। दूसरी बात, उनका अगर वो नो बोलती है तो दैट डजंट मीन रियली नो, यू हैव टू डू व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू। उसने नहीं कहा मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आपके मन में हमेशा एक सवाल आता है कि ये ऐसा क्यों बिहेव करती है, ये ऐसा क्यों करती है, इतना सिंपल चीज़ है, ऐसा करना था, लेकिन वो कॉम्प्लिकेट करके रखी है, ऐसा क्यों किया उसने, ऐसा क्यों करती है। इसका एक ही आंसर है, शी इज़ ए वुमन। वुमेन ही ऐसा कर सकती है, उनकी केमिस्ट्री ऐसा कर सकती है। देयरफॉर उनका अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उनका जो अचानक गुस्सा होना या अचानक प्यार आना, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ पर्सनैलिटी है। उनको आपसे क्या उम्मीद रहती है, उनसे वो आप में क्या देखती है। ऑफ कोर्स आप अच्छा कमाएं, प्यार मोहब्बत से रहे, रोमांटिक रहे, बार बार उसको एश्योरेंस लगता है कि आई लव यू। भले उम्र हुई हो, भले 70 ईयर्स की हो, 60 ईयर्स की हो, लेकिन फिर भी उसको सिक्योर लगता है जब तुम कहते हो आई लव यू या मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। ये कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमको लगता है ये क्या है, क्यों कहने की ज़रूरत है, ये सब अभी साथ में तो रह रहे हैं, प्यार है ही, उसमें कोई शक है क्या। एक्सप्रेस करना ज़रूरी है बिकॉज दैट कीप्स देम मोर रिलैक्स्ड एंड मोर। बावजूद उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, उनको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हम सब जानते हैं औरत ज़ात का रिस्पेक्ट करना चाहिए हर इंसान ने। उनको जो एक उनको सम्मान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर औरतों को वो मर्द अच्छे लगते हैं जो सरप्राइज़ देते हैं, जो अनप्रेडिक्टेबली कुछ कर देते हैं, तो उनसे उनकी खुशियाँ दुगनी हो जाती है। ये भी हम कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको उनके साथ शॉपिंग के लिए जाना है तो आप 4-6 घंटे तो आपके जाने वाले हैं, इसलिए मेल्स यूजुअली ट्राई टू अवॉइड गोइंग शॉपिंग टू द वाइफ्स, राइट। तो उतना टॉलरेंस होना चाहिए, या फिर स्पेसिफिक लिस्ट बना के जानी चाहिए कि भाई इतना लेना है हमको। फिर भी हो सकता है ज़्यादा वक्त जाए आपका वहाँ पर, तो इसलिए गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज अ टाइम वी कैन स्पेंड टुगेदर। झगड़े तो होते रहेंगे, रोज़ होते रहेंगे, बीच बीच में होते रहेंगे, कभी कभार होते रहेंगे। फिर हम 2-4 दिन, 5-10 दिन बात नहीं करेंगे,
वो दुखी, ये दुखी, इसका मुंह उधर, उसका मुंह उधर, और फिर एक दिन अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं और फिर उस बहाने वापस चालू हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक ही बोट में हैं आप लोग, आज नहीं तो कल बात करनी है, तो क्यों ना झगड़े के बाद पैचअप करके ही सब कुछ सेटल किया जाए, क्योंकि वी आर वेस्टिंग दोज 4 days अननेसेसरीली। तुम स्ट्रेस में, वो स्ट्रेस में, ज़रूरत नहीं है ना। कितना भी झगड़ा करो, एट द एंड ऑफ द डे पैच इट अप, विल बी हैप्पी। दूसरी एक बात ये कहूँगा कि हमने तो उनके साथ शादी के फेरे में प्रोमिसेस लिए हैं, लेकिन वक्त के साथ हम वो प्रोमिसेस थोड़ी धुंधली हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन वाइफ के साथ आपका अनकंडीशनल लव होना ज़रूरी है। वो जैसी भी है, उसमें कमियां होगी, उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स होगी, आप में भी है। तो ये कमियों के बावजूद अनकंडीशनली उसके साथ प्यार करना, यही ज़िंदगी का की है अच्छे सुखी जीवन की। जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो समाज है, वो पुरुष प्रधान समाज है, राइट। तो वहाँ जहाँ पर भी जाओ, मेल का डोमिनेंस मेजर काम में बोलो, हर चीज़ में बोलो। वैसे आजकल ज़माना बदल रहा है, औरतें भी पायलट्स बन गई है, औरतें बहुत सारी एरियाज़ में आ गई है, लेकिन अभी भी मेल्स का जो डोमिनेंस है उसमें वो औरत को ट्रीट करना डोरमैट जैसा बोलो, या टेकन फॉर ग्रांटेड बोलो, या उसने मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए, मैं जो बोलूँ वही करना चाहिए, ये जो एटीट्यूड्स है ये अभी थोड़े डिसॉल्व होते जा रहे हैं। women are getting more respect and more support now than what it was before, right? तो हम ये सब चीज़ें अगर मन में रखते हैं और रिलेशन को वापस मेंड करते हैं, रीफॉर्मुलेट करते हैं, रीब्लूम करते हैं, तो आई थिंक हमारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। जिसके घर में आग लगी हुई है वो ज़्यादा ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। इसलिए हमारी प्रायोरिटीज़ जो है, हमारी प्रायोरिटीज़ उसके अंदर अक्सर लोगों की प्रायोरिटीज़ फर्स्ट वर्क रहती हैं और बाकी सब बाद में। नहीं, यू योरसेल्फ एंड योर हेल्थ इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी, फॉलोड बाय फैमिली। अगर तुम खुद अच्छे नहीं रहोगे तो खाक कमाओगे। अगर फैमिली में आग लगी हुई है, घर में बहुत झगड़े लफड़े हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, उससे आपका फोकस कंसंट्रेशन कैसा रहेगा काम पे, राइट। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज यू एंड योर हेल्थ, सेकेंड इज योर फैमिली, एंड थर्ड इज वर्क। जो भी बड़े लोग बने हैं इनकी यही प्रायोरिटीज़ थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।